अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। हमें तो पता है मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। लेट्स सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, पहले ए का फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 1 है और उसका स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 1 और उसका स्क्वायर। तो ये कुछ 1 + 1 हो जाएगा और हमें √3 मिलेगा। इसी तरह बी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आई का कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है -7 उसका स्क्वायर प्लस के का मतलब -3 उसका स्क्वायर। तो ये 4 + 49 + 9 यानी कि √62 होगा। इसी तरह सी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1/√3 और उसका स्क्वायर प्लस इसी तरह जे का 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस के का -1/√3 उसका स्क्वायर। अब ये देखिए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/3 होगा, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करना चाहिए। तो ये 3/√3 सॉरी √3/√3 √3/√3 मतलब √1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 तक सॉल्व। सवाल ये है 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैं यही कुछ इस तरह लिखती हूँ, ये वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप और बी वेक्टर सिर्फ मैं कोएफिशिएंट चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर क्या होगा 1 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू √14। अब बी का मैग्नीट्यूड उठाते हैं। आई का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर, ये कुछ 4 + 9 + 1, ये भी आ गया √14। देखिए, जब भी आपको ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं डिफरेंट वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड, बस हम कोएफिशिएंट चेंज कर लीजिए। जैसा कि आप कुछ भी उठा लीजिए 3i + 4j और यहाँ पर 4i 3j कुछ भी डाल लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड है ना वो नहीं चेंज होना चाहिए। सिंस वी हैव डिफरेंट वेक्टर्स, हमारे पास डिफरेंट वेक्टर मिल गए हैं बट सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड है, हमारे पास डिफरेंट वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका डिफरेंट डायरेक्शन है। ओके, इसी की वजह से ये वेक्टर डिफरेंट वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर भी डिफरेंट ही होगा। अब हमें 2 डिफरेंट वेक्टर चाहिए सेम डायरेक्शन का, तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा वेक्टर भी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब ये सेम डायरेक्शन मतलब जो भी वेक्टर हो जिसका डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी पैरेलल वेक्टर होगा।
हमें पता है ये फॉर्मूला, जब कोई भी वेक्टर पैरेलल होता है वो ए वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर होना चाहिए। अब ये बी वेक्टर में से हम 2 को बाहर उठा लें तो ये सिमिलरिटी तो ये होगा, तो कुछ भी करें आप बस उसको पैरेलल और कोलिनियर कुछ इस तरह का वेक्टर लिख लीजिए जिसका सेम डायरेक्शन आएगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि कोई भी डिफरेंट वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो तो कैसा हो। इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का कैसे फाइंड किया जाता है, कोई भी गिवन वेक्टर दिए हैं उसको हम आर वेक्टर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी वेक्टर किस फॉर्मेट में होता है, ये आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस फॉर्मेट में होगा। कोई भी गिवन वेक्टर को हम पहले आर वेक्टर डाल के लिख लीजिए तो कोई भी गिवन वेक्टर इस फॉर्मेट में होगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट की डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। ये बी और सी को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिफाइन किया जाता है। तो एल इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो का ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, m इक्वल टू जे का कोएफिशिएंट यानी कि b मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। n हमारा क्या होगा, k का कोएफिशिएंट यानी कि c मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इसी तरह डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, जो डिनोमिनेटर पे हमने लिखा l और m के, जो कि रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है ये, उसका स्क्वायर ये स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट बी है उसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट यानी कि सी उसका स्क्वायर। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड किया जाता है ऐसा। तो एल क्या होगा, ये मतलब आई कैप होनी चाहिए 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ये मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और एम का जे का कोएफिशिएंट और रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। इसी तरह एन भी के का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट। अब इन एल एम एन का वैल्यू क्या होगा, 1/√3, m का भी 1/√3 और n का भी 1/√3। अब इसी तरह b का भी हम डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं। तो b का क्या होगा, b का पहले i का कोएफिशिएंट मतलब 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। इसी तरह m का भी होगा, j का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। n का भी इसी तरह, k का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का उसका स्क्वायर, k का उसका स्क्वायर। तो हमारा ए एल वैल्यू 2/4 + 4 + 4 8 12 होगा। तो 12 का रूट हम कुछ इस तरह, 12 किस तरह लिख सकते हैं, रूट 12 हम 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 का रूट तो हमें पता है 2√3, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। इसी तरह m को भी 2√3, n को भी 2√3। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। तो ये l का वैल्यू भी 1/√3 हो गया, m का भी 1/√3 हो गया और n का भी 1/√3 हो गया।
देखिए इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन 1/3, इक्वेशन 1 का भी 1/3 आया, इक्वेशन 2 का भी 1/3 आया। जब भी हमें सेम डायरेक्शन चाहिए तो वो पैरेलल वेक्टर ही होता है जो उसका सेम डायरेक्शन होता है, जिसका फॉर्मूला भी हमें पता है, और कोलिनियर वेक्टर का होता है। तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूला के तहत पता लगा सकते हैं कि वो डायरेक्शन सेम हो, लेकिन इन दोनों का वेक्टर डिफरेंट है, ये याद रख लीजिए। थैंक यू।